जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज ग्रुप डिस्कशन का छठा दिन है, ठीक है। और ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से हैंडल भी कीजिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, ठीक है। तो आप लोग को ये छठा दिन जो चल रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि जो 5 दिन जो मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ है, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं है, ठीक है। तो इससे देखेंगे, अगर इम्प्रूव हो रहा है तो इसको वीडियो को और अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। और एक नया खुशखबरी ये है कि मेरा जो वोया कंपनी का जो माइक था, बहुत दिन हो गया था ऑनलाइन किए हुए, ऐसा उम्मीद लग रहा था कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आज वो आखिर पहुंच ही गया है और इसी से हम आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और ज़रा सा आवाज़ भी वगैरह आप लोग चेक करके बताइएगा कैसा आवाज़ है, ठीक। चलिए, तो आप वीडियो में टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि टाइम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे हम लोग आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि 2023 का क्लास 10 का महायुद्ध बिल्कुल शुरू हो गया है। आप लोग इसको महायुद्ध कहिए या जो भी कहिए, लेकिन युद्ध तो ज़रूर है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या तुम लोग सब याद करके आए ना बढ़िया से? ठीक है भाई, बोलता नहीं है, बोलो बढ़िया से। हाँ, चलो। तो ये जो हम डिस्कशन जो कर रहे हैं, ये बीवीडी गेस्ट पेपर का है। अगर आप लोगों के पास अगर बीवीडी गेस्ट पेपर है तो अधिकतर तो सभी बच्चे के पास ये गेस्ट पेपर है। बिहार में हम जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिकता भी है, इसका प्रकाशन अच्छा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी लड़ता है, ठीक। तो गेस्ट पेपर अगर होगा तो बायोलॉजी बुक का जीव जनन चैप्टर है ये, ठीक है। उसका हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग उससे क्या कीजिएगा, एक बार उसे याद कर लीजिएगा। जिस चैप्टर का होमवर्क जब देंगे उसको आप पहले तैयार कर लीजिएगा, यानी याद कर लीजिएगा। आज जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सबसे पहले उस पर फोकस कीजिएगा। और उसके बाद जब हम पूछेंगे ना, तो मोबाइल को क्या कीजिएगा, आप ऑन करके रख दीजिएगा। और जब हम बोलेंगे क्वेश्चन को ना, तो आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को सुनना है और उसके बाद मन ही मन जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। उसका अगर गलत देगो तो फिर इधर से हम क्या कहते हैं, इसको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपको इसको तैयारी कर सकते हैं जो भी बच्चे हैं। तो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर का नाम है, बायोलॉजी बुक का चल रहा है। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन है इन सारे 10वां क्लास के बच्चे से। ये सब जो बच्चे जो है ना, सब क्लास 10 के हैं तैयारी करने वाले, और कुछ बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो जो भी बच्चे ग्रुप डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं, उसी के साथ हम लोग ग्रुप को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है ये चलेगा, आपके एग्जाम तक ही चलेगा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन, बोलिए कि अंडाणु निषेचित होता है किसे? फिलोपियन नलिका में निषेचित होती है। इसे फिलोपियन नलिका को बोला जाता है क्या? फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब। थोड़ा सा जोर से बोलो, आवाज़ तुम लोगों का कम आता है, ठीक है। चलो, अच्छा एक बार बताओ, अंडाशय किससे पाया जाता है? स्त्री या पुरुष में? स्त्री में, यानी नर या मादा में? मादा में। अंडाशय किसमें पाया जाता है? मादा में। अच्छा, विरेचन किसमें पाया जाता है? नर में। विरेचन किसमें पाया जाता है? नर में। जिसको विरेचन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और अंडाशय को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। अच्छा, स्त्रियों में, सॉरी स्त्रियों में नहीं, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। और जोड़ा में अगर पूछेंगे तो 23। कितने होते हैं? 23 होते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा क्या, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका ये मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें है क्या? तो देखिए, इसमें जो 3 गो जो ऑप्शन बचा है वो है, जैसे अंडाशय किसे पाया था? मादा में। गर्भाशय किसे पाया था? मादा में। डिम्ब वाहिनी किसे पाया था? मादा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 बार ये एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है सब, ठीक है। चलो, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, यानी कि बताना है, एक लिंगी पादप का उदाहरण बताना है। क्या है? उड़हुड़। उड़हुड़ एक लिंगी पादप है ना। इसमें एक ऑप्शन है पपीता, सरसों, ये सब क्या है?
कौन लिंगी? जिसको बोलते हैं उभयलिंगी। द्विलिंगों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दूसरे भाषा में उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, क्या कहलाता है? पुमंग। किस क्या कहलाता है? पुंगंग नहीं है, पुंकेसर होगा। पुंकेसर, पुंकेसर क्या होगा? पुंकेसर। अच्छा चलिए, ये अंडप वर्तिकाग्र अवर्तिका किसमें पाया जाता है? बताओ, मादा या पुरुष में? मादा में। किसे पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। यानी कि मादा में 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। जबकि नर में कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? बोलो। 2। कौन कौन? प्राकोष तंतु। प्राकोष वो तो फूल में पाया जाता है ना। प्राकोष और तंतु किसे पाया जाता है? फूल में। चलो ठीक है, फूल के वो नदी। आगे है, द्विविखंडन के विधि के द्वारा कौन सा जीव, द्विविखंडन विधि के द्वारा कौन सा जीव अपनी जनन करते हैं? अमीबा। कौन करते हैं? अमीबा के बारे में देखिए, कह रहा है द्विखंडन विधि के द्वारा कौन सा जीव प्रजनन करते हैं? अमीबा। अमीबा। अच्छा, अमीबा कौन सा, किस प्रकार के जल में रहता है? मृदु जल में। अमीबा किस प्रकार के प्राणी है? एक कोश के, कोशिका के आधार पर है, एक कोश के। क्लियर? अच्छा, अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, ये सब है। क्या करते, ये सब क्या करते हैं? इसका मुख्य भोजन है। क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद विधि के द्वारा। क्लियर? चलो, अमीबा का आकार कैसा होता है? ओ निश्चित, ओ निश्चित। चलो, पराग कण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश। पराग कोश के अंदर होते हैं क्या? पराग कण। पराग कण, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में। किसमें नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है। इसमें देखो, अमीबा अनिश्चित आकार का होता है, ऑप्शन में हो रहा है। पैरामीशियम भी है। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका आकार चप्पल के जैसा होता है। इसमें क्या पाया जाता है? सिलिया। अमीबा, पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सिलिया। जबकि अमीबा में चलो, ये अमीबा और जो पैरामीशियम है ना, इसके विकल्प में जो दिया गया इसी का हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में तो बहुत सारा बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करा क्या, निम्न में से कौन से एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, चलो। अच्छा, केचुआ को किसान का क्या कहा जाता है? मित्र। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, करा पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है तना, जड़, फल। जड़ है ना, तो बोलो जड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है? जाइलम उत्तक। कौन सा उत्तक? अब पेड़ पौधे के पत्तियों में, तनों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? फ्लोएम। कौन सा उत्तक? जाइलम कितने प्रकार के? फ्लोएम कितने प्रकार के? चलो, इसके अंदर आप ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत बता चुके हैं। चलो 10 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन। विखंडन। सबसे पहले जनन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। सबसे अधिक विविधता किस जनन में देखने को मिलता है? अलैंगिक जनन में। सबसे अधिक जीवों में विविधता होती है अलैंगिक जनन के द्वारा। अलैंगिक जनन के द्वारा, सॉरी, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? पहला बोलो विखंडन। पहला बोलो दूसरा मुकुलन, तीसरा अपखंडन या पुनर्जनन, और चौथा बीजाणु जनन। चौथा क्या होता है? बीजाणु जनन। तो इसमें से एक फेमस जीव है कौन? हाइड्रा। हाइड्रा। बोलो, हाइड्रा किस प्रकार जनन करते हैं? मुकुलन विधि के द्वारा जनन करते हैं। मुकुलन विधि के द्वारा क्या करते हैं? जनन करते हैं। क्लियर? चलो आगे है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग। जबकि पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जयांग। क्या कहलाता है? जयांग। जयांग के कितने भाग होते हैं?
3 भाग। जाएंगे कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन? वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय। अच्छा, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। परागकोश और तंतु। परागकोश, तंतु। तंतु को अंग्रेजी बोलते हैं फाइबर्स। क्या बोलते हैं? परागकोश से क्या निकलता है? परागकण। जब देखिए परागन किसे कहते हैं? परागन किसे कहते हैं? जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वो पहुंचने की प्रक्रिया को बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं उसे? परागन। परागन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन किसे कहते हैं? वैसे परागन जो खुद अपने आप में उसमें क्या हो जाए? परागन की क्रिया हो जाए, उसे बोलते हैं कौन परागन? स्वपरागन। आप परपरागन उसे बोलते हैं वैसे परागन जो किसी मनुष्य के द्वारा या हाथी के सूंड के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, हवा के झोंकों के द्वारा परागन की क्रिया संपन्न होती है, वो कहलाता है परपरागन। कौन परागन? परपरागन। जोर से बोलो। आगे है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। कहाँ होता है? अब वृषण पाया जाता है नर में या पुरुष में? सॉरी, नर में पाया जाता है, मादा में नहीं, है ना। आगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इष्ट में जनन किसमें होता है? इष्ट में भी जनन होता है। चलो आगे, करा हाइड्रा में प्रजनन विधि क्या है? मुकुलन। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ये रिपीट क्वेश्चन, जो रिपीट क्वेश्चन रहेगा ना वहां से थोड़ा सा स्पीड में हम निकल जाएंगे, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? पुंकेसर। कौन बनाता है? पुंकेसर। आगे, कोई भी फूल है ना, फूल उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। जैसे पहला क्या होता है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। उसके बाद बोलो, बाह्य दलपुंज के बाद क्या होता है? पता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, है ना। उसके बाद बोलो पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। चलो आगे, आगे है, परागकोश में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण। क्लियर? करा है क्या? परागकोश में पाया जाता है। फिर तो ये रिपीट क्वेश्चन है। नर युग्मक कौन सा है? मतलब नर में कौन सा युग्मक पाया जाता है? ऑप्शन देते हैं, रुको, इसमें परेशानी होगा तुम लोग को। कारण नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फिलोपियन ट्यूब। शुक्राणु यानी नर में पाया जाता है क्या? शुक्राणु। क्या पाया जाता है? शुक्राणु। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन, है ना। आगे, फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? पुष्पी मतलब समझ रहा है? पुष्पी पौधे मतलब वैसे पौधे जिसमें फूल लगते हैं। जिसमें क्या लगते हैं? फूल। उसमें जनन कैसे होते हैं? फूलों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। चलो, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जोड़ा में 23। जोड़ा में 23, ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, केंद्रक में। केंद्रक का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 ईस्वी में। 1831। केंद्रक का क्या काम है? केंद्रक का काम यह है कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी अंग अगर काम नहीं कर रहा है तो ये दूसरे को प्रेरित करता है, एक काम करो, देखने का काम करता है ना। सबको इस तंत्र को क्या करता है? चेक करता है। केंद्रक नाम देखो कितना अच्छा है, केंद्रक। केंद्रक, है ना। चलो नेक्स्ट है, भ्रूण को, भ्रूण समझ रहा है? छोटा बच्चा, एकदम नन्हा बच्चा को, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है ना। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या जानते हो? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण को क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, कारण नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत रिपीट क्वेश्चन इसके पेपर में है। चलो, एक लिंगी पादप का उदाहरण बताओ। पपीता। एक लिंगी, एक लिंगी।
चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है ये सब सारा। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? एक लिंगी। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? एक लिंगी। देखिए इस पीपीटी के पेपर में ना कुछ ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन जो दिया गया आंसर उसका कुछ गड़बड़ है, ठीक है, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा बहुत सारा। जैसे कि एक लिंगी पादा को जो बोले थे उसमें उड़हुल आंसर होगा, ये कि इसमें दिया हुआ है पपीता, जो कि वो क्या है, गलत है, ठीक है। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? एक लिंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। करा इष्ट किस प्रकार का एक कोशिकीय जीव है? कवक। कैसा है? कवक है। कैसा है? कवक। उभयलिंगी जंतु कौन सी नहीं है? ऑप्शन है, ये ऑप्शन से बनेगा क्वेश्चन। केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। कौन सा होगा? मछली। मछली ये उभयलिंगी जंतु नहीं है। चलो पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग क्या कहलाता है? कौन केसर? स्त्री केसर कहलाता है। देखिए हम लोग क्या किए हैं, ये जो क्वेश्चन जो था इसमें पूरे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो VVI जो क्वेश्चन होता है हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग का अब होमवर्क देते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है। ये होमवर्क होगा आपका आनुवांशिकता और जैव विकास, जो कि इस बायोलॉजी चैप्टर का है ना, ये अंतिम लेसन है। और इसके बाद एक हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण चैप्टर है। ये दोनों अगर पढ़ लेंगे तो हमारा ये बायोलॉजी चैप्टर मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के मामले में। फिर धीरे धीरे हम इसका सब्जेक्टिव भी लाएंगे, है ना, जो जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये आनुवांशिकता और जैव विकास से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी पूछा गया है, उसको आप याद कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा ना, इसको अच्छा तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी दिया हुआ रहता है, उसको ज़रा सा किताब में मिला लीजिएगा क्या है सही, ठीक है, तब याद कीजिएगा। और नहीं भी समझ में आए तो क्वेश्चन को कट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिएगा, हम उसको आंसर इधर से भेज देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।